टीकाकरण तीसरा चरण, आज की बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी है। इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। इसमें 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब देश में रोज 50 लाख से ज्यादा टीके लग सकेंगे। अब तक अगर बात की जाए तो हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर, 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों वाले और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग ही टीके लगवा पा रहे थे। अब टीकाकरण अभियान में शामिल की गई आबादी कामकाजी है, जिसका घर में बने रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सरकार का मानना है कि 1 अप्रैल के बाद भारत दुनिया में रोज़ सबसे ज़्यादा टीके लगवाने वाला देश होगा। आज टीकाकरण के इसी महाअभियान पर बात आज की बात में। तो जिस तरह से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ ये भी कि तेज़ी के साथ जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब अगर इसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर हथियार है तो वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के साथ तेज़ी से इसका काम हो, तेज़ी के साथ लोगों को वैक्सीन लगे और कहीं ना कहीं लोगों में ये जागरूकता आए, क्योंकि तमाम सेंटर्स बना दिए गए हैं। लेकिन ये भी सही है कि लोग जिस तादाद में वहाँ पर पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस आयु वर्ग के लिए अब यानी कि 45 प्लस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण होगा, तो इस आयु वर्ग के लोगों को पहुंचना होगा उन सेंटरों में जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लगातार सरकार की कोशिश है कि तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन किया जाए। तो तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और लगातार जो स्थिति है काफ़ी गंभीर होती दिख रही है। जिस तरह से बात की जाए, मध्य प्रदेश की 2300 से ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में 60,000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं। इसके अलावा इसके साथ ही कुल 12 जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और टीकाकरण का जो तीसरा चरण शुरू हुआ है, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आज की बात में चर्चा शुरू करें उससे पहले हम मेहमानों के पास चलेंगे, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में गोविंद मालू साहब है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मालू जी, आपका स्वागत है। और चेतन भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमसे जुड़ रहे हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे चेतन जी के पास में सबसे पहले आता हूं। चेतन जी, जिस तरह से आज से तीसरा चरण और दूसरी तरफ 45 प्लस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की शुरुआत, दूसरी तरफ जिस तरह से भयावह स्थिति कोरोना की बढ़ रही है, क्या अब ये माना जाए कि वैक्सीनेशन पर तेजी से आगे बढ़ना होगा और यही कारण है कि इस आयु वर्ग के लिए आज से इसकी शुरुआत की गई है? बढ़ाई जाए, क्योंकि जो एक सर्वे आया उसमें ब्रिटेन में 45% आबादी को टीके लग जी और उसको के केसेस थे वो 68,000 से घट के 4,000 हो गए। तो मतलब है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपको ये जो कोरोना का संक्रमण है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ एक ये बात की सामने आई, आज अखबारों में छपा है कि अगर आप 2 डोज लगवा लेते हैं तो अगर संक्रमण होते भी हैं तो जो मुख्य चीज है उसकी जो लोगों को मृत्यु के द्वार पहुंचाती है, फेफड़ों में संक्रमण, वो कम होता है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो निश्चित तौर पर बढ़ाई जाना चाहिए। और जैसे पिछले भी बार आपके उसमें डिबेट में ये हमने सलाह दी थी कि अगर सारे लोगों को शामिल कर लिया जाए, इसमें कोई आयु का बंधन ना हो तो इसमें गति और ज्यादा तेजी से आ सकती है। क्योंकि आज के बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मुझे लगता है कि पुराने बुजुर्गों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर के लोगों ने बहुत शुद्ध चीजें खाई हैं, शुद्ध आबो हवा में रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से चीजें मिल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी पॉल्यूशन की स्थितियां रहती हैं। मुझे लगता है कि उनका जो है इम्यून सिस्टम है ना वो कसरत करते हैं, ना पैदल चलते हैं, ना
मेहनत करते हैं, तो उससे भी उनका इम्यून सिस्टम कम होता है। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को अगर इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि अभी जैसे कल परसों भी एक चिकित्सक ने आप ही के डिबेट में कहा था कि जो दूसरा वेरिएंट आया है उसमें बच्चों पे भी असर हो रहा है, छोटे बच्चों पे भी ज्यादा असर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उन पर भी आक्रमण हो सकता है संक्रमण का। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और जागरूकता फैलाए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी लगता है। बिल्कुल, काफी अहम बात चेतन जी आप कह रहे हैं कि जागरूकता की साफ तौर पर कमी देखी जा रही है। मालू साहब हमारे साथ में है, बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से जो संक्रमण है तेजी के साथ वहां पर एक बार फिर बढ़ा है और हॉटस्पॉट पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर बना हुआ है। गोविंद मालू साहब, जिस तरह से तीसरा चरण, लेकिन अगर हम इसके पहले की भी बात कर लें कि जिस तरह से 60 साल से ऊपर या फ्रंट लाइन्स जो वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनकी हम बात करें, या फिर 45 साल के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी थी, उनका वैक्सीनेशन अभी तक हुआ। आज से 45 प्लस का जो एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। लेकिन मालू साहब, क्या वजह मानते हैं आप कि सरकार की तरफ से जितने ये कोशिश है या जिस तरह से तैयारी है कि इस तादाद में डोजेज हैं और प्रतिदिन इतने लगना चाहिए, लोग आधे लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ कमी लग रही है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या किन प्रयासों में कमी नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, जागरूकता की कमी के कारण लोग नहीं जा पा रहे हैं जी। और ये केवल सरकार का नहीं है, सामाजिक दायित्व भी है। हर चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ती है। सामाजिक दायित्व हमारा, हमारे अनेक संगठन, दूसरे राजनीतिक दल, इन सब बातों से आग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अभी हर वार्ड में, इंदौर में हर वार्ड में एक स्थान निश्चित किया जा रहा है कि वहाँ जाइए, घर घर जाकर। देखिए, हमला तो उतना ही है, चाहे आपको टेस्टिंग करवा लो, चाहे उनको वैक्सीनेशन करा लो, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो लोगों को स्वप्रेरित होकर जाना पड़ेगा। और कई जगह पर प्रचार माध्यमों के जरिए भी सरकार इस बात को लोगों तक पहुंचा रही है कि इसमें कोई खतरा नहीं, आप वैक्सीन लगाइए, सब सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग उससे भयभीत हैं, कुछ लोगों ने इसके बारे में कुप्रचार किया। तो ये कई सारी बातें हैं, लेकिन इसके बीच में फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरे नहीं लगाए। जो दूसरे हैं हमारे 60 साल से ऊपर वाले जो नागरिक हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में लगाए हैं और प्रेरित करना चाहिए ये वैक्सीनेशन कराएं। और हम सबका कर्तव्य, ये इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, रोज विज्ञप्तियां भेजते हैं, रोज कार्यक्रम करते हैं, क्या वो उनका दायित्व तो नहीं है कि वो अभी ऐसे पेंडेमिक में केवल एक अभियान चलाएं कि भाई हम एक क्षेत्र में, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, एक बस्ती में जाकर लोगों को लोगों को तैयार करेंगे कि आप जाइए। केवल उनको कहना भरे, उनको पैसा खर्चा करना नहीं, सरकार सब व्यवस्था कर रही है, आपको तो वहाँ केंद्र तक पहुँचाना है। पूरी मतलब जो वैक्सीनेशन की भी तादाद पूरी है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है और इफरात में है। इसके बावजूद केवल हमको प्रेरित करने का आप और हमारा सभी का कर्तव्य है। चलिए, मैं मालू साहब दोबारा आता हूं। ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में है। ब्रजेश जी, आखिर लगातार बात अब हो रही है कि वैक्सीनेशन पर तेजी से काम हो, क्योंकि कोरोना अब इतने आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भयावहता उसकी देखी जा रही है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि लोग प्रेरित हों और खासतौर पर वैक्सीन जब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसके लिए वो आगे आए? ब्रजेश पांडे साहब। जी राजेश जी, कुछ चीजें जो मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक इस बात को एडॉप्ट नहीं कर पाई है। मैं समझता हूँ कि वो दिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब देश के प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीवी में आकर के इस बात का अनाउंसमेंट किया था कोरोना के बारे में, और उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, विश्व की बीमारी है। इसको लेकर के पूरे देश के लोगों को चैतन्य होना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, एविडेंस लाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक लापरवाही किसी जगह हुई है तो हमारे मध्य प्रदेश में हो रही है, और इसी वजह से राजेश जी आज मध्य प्रदेश देश में तीसरे मैदान में आके कोरोना को लेके खड़ा हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भले ही 45 आयु के व्यक्तियों को टारगेट दिया गया हो 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का, हम समझते हैं जिस तरह से पिछले 2-3 दिन के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार के नुमाइंदे, सरकार का प्रचार तंत्र अभी तक ग्रामीण स्तर तक ये बात को पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया है कि इसको लेकर के हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा और वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ब्रजेश पांडे साहब, चलिए
अब जो वक्त है, मुझे लगता है कि तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर सोचने का वक्त है। मैं अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो एक अभियान वैक्सीनेशन को लेकर चला रहा है, लोगों को प्रेरित करने का, क्या ऐसे समय में कांग्रेस इस तरह के अभियान नहीं छेड़ सकती? कि क्योंकि लोगों की अब जो स्थिति बढ़ रही है वो बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों पर जिस तरह से राजनीति होती है वो समय नहीं है। अब लोगों को एकजुट होना होगा, कहीं ना कहीं ये काम सबको हाथ में लेना होगा कि लोग प्रेरित हों और वैक्सीन लगवाएं। इस दिशा में कहीं नहीं सोचा जा सकता? राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया। मैं आपसे यही आग्रह करना चाह रहा हूं कि जिस दिन मोदी जी के साथ देश के कांग्रेस के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी ने आह्वान किया, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाके शहर जाकर के इस अभियान को शुरू किया और लोगों को बताया कि जो कोरोना महामारी है ये किसी तरह से भी कैंसर से, मलेरिया से, चेचक से, उससे ज्यादा घातक बीमारी है। इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ, संकल्पबद्धता के साथ, सृजनात्मकता के साथ चलिए ब्रजेश पांडे साहब और तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा, क्योंकि तमाम सारे जो हमारे संवाददाता हैं अलग अलग स्थानों से अब हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे टीकाकरण के विषय में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति वहां पर है। चेतन भट्ट साहब, ब्रजेश पांडे साहब और गोविंद मारू साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। और अब जो हमारे अलग अलग स्थानों पर संवाददाता हैं, खासतौर पर हम बात करें मध्य प्रदेश की उन स्थानों की जहां पर तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है और वैक्सीनेशन का आज दूसरा जो चरण है उसकी शुरुआत हुई है, तो जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां तीसरे चरण को लेकर 45 प्लस से ऊपर के जो अब लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, उनको टीका लगाया जाएगा, जिसकी व्यापक और बड़े स्तर पर तैयारी कर ली गई है। और आप इसको सोचिए कि जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसकी तैयारी 50 लाख प्रतिदिन टीके लगाने को लेकर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव। नीरज, आज से तीसरा चरण, साथ ही 45 प्लस के जो लोग हैं उनको टीकाकरण, क्या कुछ राजधानी भोपाल में तैयारी है? कितने सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है और लोगों में किस तरह से रुझान दिख रहा है? काम शुरू हो गया है। आज से 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। वहीं 40,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह से जो वैक्सीन है वो काफी सारी जगह, जो जैसे JP अस्पताल में, हमीदिया अस्पताल और काफी आसपास जिस तरह से लोग आसानी से पहुंच पाए वहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर उन्हीं के भाड़ों में कई जगह बनाया गया है, जिससे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए दूर न जाना पड़े। और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का खास फोकस है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले शुरुआत की दौर में जब वैक्सीन का देखा गया तो लोगों में उत्साह कम नजर आ रहा था, लेकिन अब लोग बढ़ चढ़ के उत्साह ले रहे हैं। जिस तरह से दूसरी लहर जो कोरोना की आई है उसके बाद से अब लोगों में काफी उत्साह देखा। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरह से तीसरा चरण और 45 प्लस से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को आज से वैक्सीनेशन काम की शुरुआत हुई है। अब हम बात करें, इंदौर चलेंगे। अशरफ मंसूरी संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। अशरफ, जिस तरह से तीसरा चरण और 45 प्लस के लोगों को आज वैक्सीन की शुरुआत की गई है, इंदौर में क्या कुछ तैयारियां, कितने सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है, क्या कुछ एक दिन में लक्ष्य रखा गया है वैक्सीन लगाने का? बिल्कुल राजेश जी, मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें तो इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर है। ऐसे में इंदौर में जो है 50,000 रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। अगर इंदौर की बात करें तो जितने भी शासकीय अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर बनाए गए। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि हर वार्ड में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा ताकि वार्ड स्तर पर ही जनता जो है कोरोना की वैक्सीन लगा पाए। इसके साथ ही जो शहर में जो समाज सेवी संस्थाएं, जो धार्मिक जो गुरु है, धार्मिक संत है, उनसे भी जो है इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है। उनके साथ भी बैठक की जा रही है और इस पूरे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जन सहयोग, जन आंदोलन चलाने की बात जो है जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसे में लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए। से जनता को लगातार प्रेरित करने के साथ ही धार्मिक गुरुओं की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में रोजाना 50,000 जो है कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य इंदौर में रखा गया है। अलग अलग इलाकों में जो है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर बनाए गए। चलिए अशरफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर से अपडेट ले रहे थे
जिस तरह से अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि व्यापक और बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। अब सरकार की सोच है कि तेजी के साथ लोग आगे आए और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर। रतलाम चलेंगे जहां पर बलराम हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। बलराम, अगर रतलाम की बात करें, आज से तीसरा चरण 45+ के लोगों को वैक्सीन लग रही है। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारी रतलाम को वैक्सीनेशन को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि फरवरी माह में केवल एक ही माह के अंदर 96 पॉजिटिव आए थे और मार्च माह की हम बात करते हैं तो टोटल एक ही माह के अंदर 1100 लगभग पॉजिटिव आए थे। उसको लेकर रतलाम जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रदेश की जो सरकार है उनके दिशा निर्देश के अनुसार आम जनता से अपील कर रही है और रतलाम के कलेक्टर और एसपी खुद रोड पर उतरकर आम जनता को मास्क पहना रही है और सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए कि किस तरह का टीकाकरण का काम जो चल रहा है। चलिए, भोपाल से एक अपडेट और ले रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाता सनी मालवीय जेपी हॉस्पिटल में क्या कुछ टीकाकरण को लेकर तैयारियां हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, ये अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से भोपाल में 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कोरोना का टीका लगाने जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। जिस प्रकार से रोजाना कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाली सभी बसों को भी 15 अप्रैल तक प्रतिबंध कर दिया है। ऐसे में सरकार कोरोना को लेकर चिंतित नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं, सीधे बात करेंगे। सर, वैक्सीनेशन किया रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हाँ जी, बोलिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई डर? कोई डर नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे और इनका भी साफ तौर से ये कहना है कि वैक्सीन लगाई गई है और किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कैमरामैन आमिर के साथ सनी मालवीय, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। किस तरह से एक अभियान के रूप में और पूरी कोशिश सरकार की तरफ से कि अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन ही ये इसका उपाय है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। पहला डोज, फिर इसके बाद दूसरा डोज और उसके बाद 15 दिन का समय, तब ये माना जा सकता है कि लोग कोरोना से सुरक्षित हो रहे हैं। हालांकि तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना पड़ेगा। उज्जैन चलेंगे, जगदीश परमार संवाददाता हमसे उज्जैन से जुड़ रहे हैं। जगदीश, उज्जैन में क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी है, कितने सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है और लोगों में क्या कुछ जागरूकता देखी जा रही है? यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि उज्जैन में 54 वार्ड है और लगातार 54 वार्डों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और टीकाकरण को लेकर लगातार उज्जैन कलेक्टर आसिफ सिंह निरीक्षण भी करते चले जा रहे हैं। और जिनको 44 वर्ष से अधिक उम्र है, जिनका जन्म 1977 के पहले हुआ है, उनको वैक्सीनेशन की अनुमति दी गई है और लगातार यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन की देखने में नजर आई है। खुद जिला कलेक्टर सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। यस राजीव। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर चलेंगे। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जो 3 शहर सबसे ज्यादा संक्रमित है, इंदौर, भोपाल, उसके बाद जबलपुर। जबलपुर में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ आज तैयारी है, कितने सेंटर्स वहां पर हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और सरकार की जो कोशिश है वो कितनी वहां पर कारगर होती दिख रही है? वाजिद खान हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वाजिद, वैक्सीनेशन को लेकर कितने सेंटर्स वहां पर हैं और क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? वो मैं बताना चाहूंगा, वैक्सीनेशन काम लगातार जारी है। कल और आज की रिपोर्टों में लगभग 170 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और जगह जगह सेंटर लगे हुए हैं। इसकी समीक्षा करमवीर शर्मा जो जबलपुर जिला कलेक्टर है और CMHO रत्नेश कोरिया छोटे बड़े कस्बों में जाके और सब जगह जो शासकीय है वहाँ पे वैक्सीनेशन काम हो रहा है और लोगों को भी जागरूक कर। चलिए, बहुत शुक्रिया वाजिद इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ चलेंगे, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ जो कोरोना का संक्रमण है वो फैल रहा है। निधि प्रसाद रायपुर से संवाददाता हमसे जुड़ रही हैं। निधि, आज से तीसरा चरण 3rd फेज शुरू हो रहा है और इसके साथ ही 45+
आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम वहां के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के उस बयान की बात करें जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन है वो सबसे पहले भारत में तेजी से के साथ लगाई जाए, फिर विदेशों को कहीं पहुंचाई जाए। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है एक तरह से सबसे ज्यादा संक्रमित एरिया जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि आए दिन 2000 के आंकड़े पार करते नजर आ रहा है। 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 4563 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर हम मौत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन इजाफा करते जा रहे हैं। 28 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और जिला दुर्ग ये लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। वहीं अगर हम इस पर वैक्सीनेशन की बात करें तो आज से जो कोवैक्सीन है वो 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को लगनी शुरू हो गई है। हालांकि राज्य सरकार कई तरह के दावे करती है कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है। इसके साथ ही केवल सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की सुविधा की गई है। हालांकि निजी अस्पतालों में लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के पश्चात उसका शुल्क उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन निजी अस्पतालों में और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। ऊपर से अगर हम बात करें तो सरकार के बीच सरकार पर सवाल भी कई तरह से बीजेपी इस पर उठा रही है कि अब सरकार को 2 लाख से ज्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन करने की क्षमता होनी चाहिए और इसे बढ़ावा देने की ओर सरकार को अग्रसर होना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर साफ कहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। चलिए निधि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि लोग जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहे हैं। और फिर अपील करूंगा, न्यूज वाली अपील करता है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। जिस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है आप वैक्सीन लगवाइए, कोरोना से सुरक्षित रखिए। इसके अलावा अगर बात करें, हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, इसका पालन आप जरूर करें और कोरोना से सुरक्षित रहें। आज की बात में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।